जी, दिनांक 4/8/26 को सचिवालय थाना में सूचना प्राप्त हुई कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के निजी सचिव बनकर एक व्यक्ति द्वारा कारा महानिरीक्षक बिहार पटना के मोबाइल पर कॉल करते हुए भागलपुर कारा से काराधीन भरत सिंह नामक बंदी को बेऊर कारा में हस्तांतरण करने का आदेश दिया गया है। उक्त सूचना के पश्चात माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह से संपर्क स्थापित कर वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत कराया गया। तो माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा इस संदर्भ में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए बताया गया कि उनके निजी सचिव द्वारा इस प्रकार का कोई कॉल या मैसेज किसी को नहीं किया गया है। कारा महानिरीक्षक बिहार पटना के आप्त सचिव अजय कुमार सर के द्वारा सचिवालय थाना में कथित धीरज कुमार के विरुद्ध कांड संख्या दर्ज कराई गई। अग्रतर तकनीकी अनुसंधान से उक्त कथित धीरज कुमार को गिरफ्तार किया गया। ऐसी सूचना मिली है कि पहले भी इनके द्वारा माननीय अथवा निजी सचिव बनकर के या वरीय पदाधिकारी या न्यायाधीश बनकर कई विभागों में इन्होंने कॉल किया है और इस संदर्भ में इसकी सत्यापन की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। आपको बता दें कि भागलपुर में बंद कैदी को छुड़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव बनकर के फोन किया जाता है। और फोन किन्हें किया जाता है? केंद्रीय कारा महानिदेशक को भागलपुर को फोन किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि हेलो, मैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के पीए बोल रहा हूँ, उनका सचिव बोल रहा हूँ। आपको एक सूचना देनी थी, आपको एक आदेश देना है कि आपके भागलपुर के जेल में भरत सिंह नाम का एक कैदी जो कि 6 महीने से आपके यहाँ बंद है, उससे ट्रांसफ़र करना है बेऊर कारा में, पटना के बेऊर कारा में ट्रांसफ़र करना है। जब इसकी सूचना केंद्रीय कारा को लगती है तो उन्होंने मंत्री को फ़ोन करते हैं। जब मंत्री जी के पास, ललन सिंह के पास फ़ोन किया जाता है तो ललन सिंह चौंक जाते हैं और चौंकने के बाद उन्होंने साफ तरीके से केंद्रीय कारा को साफ तरीके से महानिदेशक को बताया कि मैंने या फिर मेरे पीए ने इस तरह की कॉल नहीं की है। जब इसकी लिखित शिकायत सचिवालय थाना को दी जाती है तो सचिवालय थाना मात्र 12 घंटे में उस फ्रॉड को धर पकड़ती है। हालांकि आपको बता दें, जिसको पकड़ा गया है उसका नाम धीरज है और यह जो धीरज है आपको कभी जज बन के कॉल करता है किसी अधिकारी को, तो किसी बड़े मंत्री के पीए बन करके फ़ोन करता है और पैरवी करता है। हालांकि इसकी सूचना सचिवालय थाना में दी जाती है, लिखित शिकायत की जाती है और मात्र 12 घंटे के अंदर धीरज को एक एसआईटी टीम का गठन करके इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रही हैं सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी, पहले जरा आप यह देखें। जी, दिनांक 4/8/26 को सचिवालय थाना में सूचना प्राप्त हुई कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के निजी सचिव बनकर एक व्यक्ति द्वारा कारा महानिरीक्षक बिहार पटना के मोबाइल पर कॉल करते हुए भागलपुर कारा से काराधीन भरत सिंह नामक बंदी को बेऊर कारा में हस्तांतरण करने का आदेश दिया गया है। उक्त सूचना के पश्चात माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह से संपर्क स्थापित कर वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत कराया गया। तो माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा इस संदर्भ में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए बताया गया कि उनके निजी सचिव द्वारा इस प्रकार का कोई कॉल या मैसेज किसी को नहीं किया गया है और ना ही किसी तरह का कोई आदेश ही पारित किया गया है। तदोपरांत कारा महानिरीक्षक बिहार पटना के आप्त सचिव अजय कुमार सर के द्वारा सचिवालय थाना में कथित धीरज कुमार के विरुद्ध कांड संख्या दर्ज कराई गई। अग्रतर तकनीकी अनुसंधान से उक्त कथित धीरज कुमार को गिरफ्तार किया गया। ये मेहदिया का रहने वाले हैं लेकिन वर्तमान में ये लखीसराय में रहते हैं। ऐसी सूचना मिली है कि पहले भी इनके द्वारा माननीय अथवा निजी सचिव बनकर के या वरीय पदाधिकारी या न्यायाधीश बनकर कई विभागों में इन्होंने कॉल किया है और इस संदर्भ में इसकी सत्यापन की जा रही है। क्या मंशा थी? किन्हीं अपराधी को छुड़ाने की मंशा थी?
मंशा इनकी ठीक नहीं थी और अनुचित थी, विधि सम्मत नहीं थी और इस संबंध में जांच की जा रही है। तो आपने देखा कि ममता कल्याणी ने साफ तरीके से बताया है कि एक फर्जी करने वाले युवक को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के निजी सचिव बन करके फोन किया था, जेलर को फोन किया था, भागलपुर में एक कैदी को ट्रांसफर कराने के लिए फोन किया था। इसकी सूचना मिलने के पश्चात उस युवक को अब पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद अब उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।